सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचनों को सत्य रीति से सीख पा रहे हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे ताकि हम सत्य वचनों को ठीक रीति से सीखें और आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। होने दे सारी व्यवस्थाओं को पिता हम आपके धर्ममय बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 114वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था और आशा करता हूं पिछली बार आपको काफ़ी रीडिंग करने के लिए मैंने कहा था। मेरा विश्वास है कि आपने अब तक इन्हें रीड भी कर लिया होगा और आगे के अध्यायों को भी रीड किया होगा, और अगर नहीं किया हो तो कृपया करके आगे के अध्यायों को रीड करके ही संदेश को सुने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब चलते हैं 115वें अध्याय की ओर। 115वां अध्याय मेरे प्यारे भाई बहनों साइम ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के भजन की श्रेणी में आता है। और ये वो भजन है मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, आत्मविश्वास के भजन मसीही विश्वासियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भजन है, क्योंकि उनको पढ़ने से हमें हमारे मसीही जीवन में जो हमारा आत्मिक जीवन है उसमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे हम कैसी भी परेशानियों में या किसी भी दुख में क्यों ना हो, हमें इनसे आशा मिलती है कि परमेश्वर हमारी ढाल है और परमेश्वर पर ही हम भरोसा रखते हैं और परमेश्वर ही हमें हर एक विपत्तियों से छुड़ाने वाला है। और यदि वो छुड़ाए या ना भी छुड़ाए तो भी हम उस आशा में मगन हैं जो आशा हमारी अनंत जीवन के लिए है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 115वां जो अध्याय है ये इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, हम जिस परमेश्वर को से प्रार्थना करते हैं या हम जिस परमेश्वर की आज्ञा पालनता करते हैं वो हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में हम भांति भांति के लोगों को अलग अलग प्रकार की मान्यताओं को करते हुए देखते हैं और उनमें सबसे ज्यादा मेरे प्यारे भाई बहनों जो त्रुटि है या हम कहें जो सबसे बड़ी कमी है वो मूर्ति पूजा की है। और तमाम तरीके की मूर्तियां और भगवान यहाँ अलग अलग मान्यताओं के द्वारा बनाए गए हैं। पृथ्वी पर जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है उसी को पृथ्वी की सृष्टि की चीजों से ढाल करके उसे परमेश्वर मान के उसकी पूजा की जाती है, उसकी आराधना की जाती है। और परमेश्वर कहते हैं कि मुझे छोड़ तुम किसी को ईश्वर ना मानना, किसी को परमेश्वर ना मानना और ना ही अपने हाथों से कोई मूर्ति ढाल करके बनाना, ना ही तुम उसकी उपासना करना। और परमेश्वर कहता है कि देखो, मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा को ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वो परमेश्वर की सृष्टि की ही चीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे परमेश्वर को ऐसा एहसास होता है कि मेरे साथ ये मेरी बनाई हुई चीजों को मेरे साथ शरीक कर रहे हैं, मेरे समकक्ष खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूं। मैं इन बातों से मुझे घृणा आती है, इन बातों से मुझे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर इस अध्याय में आपने पढ़ा ही होगा कि इस बात के लिए हम यहां पर अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो कोई निर्जीव नहीं है।
जैसे कि मूर्तियां होती हैं, चाहे वो सोने और चांदी की ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आपने पढ़ा ही होगा कि उनके मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वह देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वह सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वह सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वह स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वह चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो इन संसारिक भौतिक वस्तुओं के स्वरूप में नहीं वरन आत्मिक स्वरूप में है, उसका कोई स्वरूप नहीं होने के बावजूद भी वो हमारी सुनता है, वो बोलता है, वो देखता है और वो कॉन्शियस है, वो कभी ना ऊँघता है ना कभी वो सोता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी आप किसी भी जगह पर अगर मूर्ति पूजा के विषय में बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा अध्याय है जिसे आप अपने प्रचार में या अपनी बातों में इसको क्लेम कर सकते हैं, 115वें अध्याय को। और देखिए यहाँ 8वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है जैसे वे हैं, जैसे वे हैं यानी कि जैसी वो मूर्तियां हैं, जैसी वो निर्जीव मूर्तियां हैं, वैसे ही उनको बनाने वाले भी निर्जीव ही मर जाएंगे, उनमें कोई सजीवता नहीं रहेगी और वैसे ही उस पर भरोसा रखने वाले भी उन मूर्तियों के समान हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी उसी की समानता में हो जाएंगे। जैसे परमेश्वर आत्मा है, उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, तो हम उसके आत्मिक स्वरूप की संरचना है। तो जैसा हमारा परमेश्वर है, हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसी की तरह हो जाएंगे। लेकिन जैसी वो मूर्तियां हैं वैसे ही उनके पीछे चलने वाले लोग भी उन्हीं मूर्तियों की तरह निर्जीव और इस सृष्टि की मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वाक्य है जो हम बाइबल में नहीं पाते, लेकिन यहूदियों की जो तौरात है, यहूदियों की जो व्यवस्था है, उसमें एक पुस्तक इब्राहिम के लिए लिखी गई है। उसमें बहुत ही विस्तार से इब्राहिम के जीवन के विषय में बताया गया है। चूंकि बाइबल हमारे पास जो है वैसे ही इतनी बड़ी पुस्तक है, हम देखते हैं दुनिया भर के सबसे बड़े पवित्र शास्त्र, यहाँ दुनिया में जितनी भी और पुस्तकें हैं, सबसे बड़ी पुस्तक बाइबल है जिसमें 66 किताबों का संग्रह है, तो उसमें नहीं लिया गया। तो एक वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा, इब्राहिम को कैसे परमेश्वर ने जो है अपने लिए चुना कि वो उसके साथ अपनी वाचा को बांधता है, प्रतिज्ञा को बांधता है। जो इब्राहिम है, ऐसा माना जाता है यहूदी कल्चर में, जो इब्राहिम है उनके जो पिता थे वो मूर्तियों को बनाने का कार्य किया करते थे, वो मूर्तियां बनाया करते थे भगवानों की, या उधर के जो मेसोपोटामिया में, क्योंकि हम जानते हैं वो पहले मेसोपोटामिया में रहा करते थे और फिर वो यहाँ पर कनान के ऊपर वाले हिस्से में आकर रहने लगे थे अपने बेटों के साथ। तो हम देखते हैं कि इब्राहिम के जो पिता थे वो मूर्तियां बनाने का कार्य किया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि इब्राहिम ने क्या किया, जितनी भी मूर्तियां देवी देवताओं की वहां उनके घर में थी, उसने एक बड़े से डंडे को लेकर उन सभी मूर्तियों को तोड़ दिया और उसमें जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसके हाथ में वो डंडा ले जाकर के रख दिया या उसके पास रख दिया। और जब हंगामा हुआ कि ये सब किसने किया है, तब इब्राहिम ने एक शब्द कहा कि इस बड़े वाले देवता ने बाकी सब छोटे देवताओं को तोड़ डाला है। तो उस वक्त उसका पिता उनसे कहता है कि ये कैसे तोड़ सकती है, ये तो निर्जीव है, इसके तो हाथ पैर तो हैं लेकिन ये चला नहीं सकते, ये कैसे एक मूर्ति दूसरी मूर्ति को तोड़ती है, क्योंकि इसमें तो कोई जान थोड़ी है, इसमें कोई ऐसी जीवन थोड़ी है ये आकर के तोड़ देगी। तो इब्राहिम ने उनसे सवाल किया, तो अगर इसमें जान नहीं है, ये निर्जीव है, ये किसी मूर्ति को नहीं तोड़ सकती, तो फिर इसके पीछे क्यों चलते हो, क्यों ऐसे लोगों के पीछे चलते हो? उसके पीछे चलो जो तुम्हारी सुनता है, उसके पीछे चलो जो तुम्हें देखता है, उसके पीछे चलो जो तुम्हारी बातों पर अपनी कान लगाता है, जो सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह है। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर के गुणों में से एक गुण यह है कि वो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। मेरे प्यारे बहनों, हर उसकी आवाज पर उसकी कान ठहरे हुए हैं, उसकी दृष्टि प्रत्येक मनुष्य पर लगी हुई है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमें अपने सच्चे परमेश्वर के विषय में पढ़ करके अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम किसी ऐसे परमेश्वर के पीछे नहीं जाते हैं जो निर्जीव है, बल्कि हम जीवित और जिंदा परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इसी को पूरी रीति से बताया गया है, आपने यहाँ पर पढ़ा ही होगा, और ये जो मूल भावना थी इस अध्याय की मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है। अब चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 116वें अध्याय की ओर। 116वां अध्याय मेरे प्यारे भाई बहनों
थैंक्स गिविंग साम की कैटेगरी में आता है, यानी कि धन्यवादी के जो भजन हैं उसकी कैटेगरी में आता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो भजनकार हैं या जो सामिस्ट हैं वो इस भजन को जो लिख रहे हैं वो मृत्यु से बचने पर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, यानी कि जो धरती का जो जीवन है उसमें उसकी मृत्यु से वो बचे, उसका जीवन बच गया, इस बात के लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और जो मेन वचन यहां पर हम पढ़ते हैं 8वां वचन, यहां लिखा है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से, मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा, यानी कि तूने मेरी जान बचाई, मुझे मृत्यु से बचाया, इस बात के लिए परमेश्वर से यहां पर जो है धन्यवाद दिया जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को इस बात को किस प्रकार से लेना चाहिए? यहां पर जो भजनकार है जो इस भजन को लिख रहे हैं, संभवतः हो सकता है कि ये दाऊद का ही भजन हो, क्योंकि यहां कोई हेडिंग नहीं दी गई है, इसलिए हम फुल प्रूफ तरीके से नहीं कह सकते। लेकिन कोई भी हो, ये मनुष्य ने इस बात को परमेश्वर से धन्यवाद के रूप में कहा है कि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है और तूने मेरी आंखों को आंसू बहाने से बचाया है। तो क्या ये सही मायने में इस संसार में रहते हुए ये धन्यवादी पूरी होती है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के बाद कब्र में से लाजर को आवाज देकर के बुलाया, उसे जिंदा कर दिया और हम देखते हैं कि वो जिंदा हो गया। तो क्या सही मायने में प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन दिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, तो क्या सही मायने में लाजर ने उस वक्त जीवन को प्राप्त किया था? अगर उसने सही मायने में वो जीवन को प्राप्त किया होता तो फिर वो अपने जीवन को समाप्त करके इस दुनियावी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि लाजर जी उठा था, लेकिन लाजर वो वाला जी नहीं उठा था जो प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। उन दोनों के जी उठने में फर्क है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के जीवन के लिए पहले पुनरुत्थान का पहला फल होकर के जी उठा था, लेकिन लाजर केवल इस दुनियावी मृत्यु से बचकर दोबारा से मृत्यु के लिए जी उठा था और दोबारा से उसे फिर मृत्यु आई है और वो मर गया है, लेकिन विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में वो फिर पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। वो असली जीवन होता है, वो असली जीवन होता है, क्योंकि हम अगर जी भी उठे, हम मृत्यु से बच भी जाएं तो भी मृत्यु हम पर प्रभावी ही रहेगी। लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उसने अद्भुत योजना के तहत हमें अपने प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के रूप में अनुग्रह दिया है कि अब मृत्यु हम पर प्रभावी नहीं है और मृत्यु का डंक अब नहीं रहा है। हम भले ही इस शारीरिक मृत्यु को प्राप्त भी कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अनंत काल के लिए हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में जी उठेंगे अनंत काल के लिए। और जैसे यहां लिखा है कि मेरी आंख को आंसू बहाने से, तो यहां पर एक बार हो सकता है कि हम किसी विपत्ति में पड़ें, हम किसी तकलीफ में पड़े, हम बहुत दुखी हों, रो रहे हों और प्रभु हमें अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ाकर उन विपत्तियों में से निकाल ले तो कुछ क्षणिक तौर पर हम आनंदित तो हो सकते हैं, लेकिन ये आंसू हमसे कभी दूर नहीं होंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो बहुत बड़ा विश्वासी ही क्यों ना हो, कि उसके जीवन में विपत्तियां ना आए या उसके जीवन में दुख या तकलीफें ना आए, क्योंकि जब हम इस धरती पर आए हैं तो हम इस धरती पर ऊंट कटारे वाली जीवन को लेकर के ही आए हैं। यह धरती हमें सुख और मौज और आशीष नहीं देता, बल्कि ये धरती हमें तकलीफ देता है। तो इन तकलीफों से केवल हम तभी बच सकते हैं जब हम प्रभु पर विश्वास करें और अनंत जीवन के लिए जी उठें और प्रभु परमेश्वर का जो डेरा है वो मनुष्यों के बीच में हो। तो जब केवल सांसारिक मृत्यु से बचने के लिए इतनी धन्यवादी यहां पर इस भजनकार ने लिखी हैं या की हैं, तो हम तो अनंत काल के लिए मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें कितना धन्यवादित होना चाहिए। तो जब कभी हम इस भजन को पढ़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम मृत्यु से छुटकारे के लिए इसका भजन को हम क्लेम कर रहे हैं, तो दुनियावी मृत्यु से छुटकारे के लिए नहीं, परंतु हमेशा हमेशा की मृत्यु से छुटकारे के लिए, हमेशा हमेशा के अनंत जीवन के लिए और हमेशा हमेशा के दुख तकलीफों से छुटकारे के लिए, पीड़ा के लिए, मृत्यु से छुटकारे के लिए हम उसका धन्यवाद करें और धन्यवादित हों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे भजन लिखे गए हैं फिजिकल रूप से, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो आत्मिक अर्थ है। तो यहां पर भी उस मृत्यु से बचाने के लिए ही ये आत्मा में होकर भजन लिखा जा रहा है, क्योंकि मृत्यु से केवल हमें प्रभु यीशु मसीह ही बचाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो मेन इसकी बात थी, जो मेन टॉपिक था, जो उसकी मूल भावना थी, मैंने आपको यहां पर समझा दी है। आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा
और अब चलते हैं 117वें अध्याय की ओर, जो हम अगली रिकॉर्डिंग में जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।